भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल नवंबर 2024 की शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रैटेजी, जैसे आप एग्जाम में फटाफट से पास हो जाए। तो आओ यार डिस्कस करते हैं। अच्छा, वीडियो पर मैं 50 लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और जो पास में वो बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको सबसे पहले क्लिक करो। आ जाओ राजा। जुलाई में आपके पास 12 दिन ही बचे हैं, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 25। टोटल मिला के आपके पास 100 में से 2 दिन कम, दैट इज 98 डेज लेफ्ट। सर 98 डेज ही बचे हैं, पास हो सकते हैं क्या दोनों ग्रुप? हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका दोस्त आपको दोनों ग्रुप पास कराएगा। सर काम तो बहुत सारा है, क्या क्या पेंडिंग स्टफ है। किसी किसी बच्चों की क्लासेस पेंडिंग होगी, किसी किसी का रिवीजन पेंडिंग होगा, मॉक टेस्ट, आरटीपीस, अमेंडमेंट्स, इससे बात करना पेंडिंग तो है यार। अब देखो, 90 डेज को स्मार्टली मैनेज करेंगे तो रैंक आएगी। रैंक, देखो रैंक लाना नहीं लाना अलग मैटर है, रैंक का सोचोगे तो पास तो हो ही जाओगे। सबसे पहले 28 डेज क्लासेस के लिए सफिशिएंट है, अज्यूमिंग कि आपने आधी क्लासेस करके रखी होगी। आईवीएस की क्लास करनी है नहीं, एफआर एएफएम की क्लासेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, टीटी आईडीटी की आपकी थोड़ी क्लासेस बची हुई होगी। तो 28 डेज तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। इस 28 डेज में आपकी जो भी क्लासेस पेंडिंग है सब खत्म करो, और कोशिश करो एक दो सब्जेक्ट का रिवीजन यहाँ पे निपटाने का, क्योंकि भाई अब दिन ज्यादा बचे नहीं है, दिन बहुत ही कम है, और एक एक दिन बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो 28 डेज तो मैंने आपके पूरे क्लासेस में माइनस कर दिए, एज्यूमिंग थोड़ी बहुत क्लासेस बची है। अच्छा, इस 28 दिन में आप सिर्फ क्लासेस नहीं करोगे, क्लासेस के साथ रिवीजन भी करोगे। सर थ्योरी का रिवीजन करो या प्रैक्टिकल? देख थ्योरी कैसा है ना, अभी तो पढ़ेगा भूल जाएगा, फिर पढ़ेगा भूल जाएगा। इसलिए माय पर्सनल एडवाइस वुड बी, प्रैक्टिकल का रिवीजन पहले करो, थ्योरी हो जाएगी, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं। सर 28 डेज तो गए, अब हमारे पास ज्यादा दिन बचे नहीं है, सिर्फ हमारे पास 70 डेज ही बचे हैं। फर्स्ट रिवीजन 40 डेज, सर हो जाएगा 40 दिन में, आराम से हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 28 डेज में से आप 8 दिन 10 दिन ही क्लासेस पे लगाओगे। ये तो मैंने आपके हिसाब से बहुत ज्यादा ले लिया। 28 डेज में तो सीए फाइनल के इंसान अगर शिद्दत से चाहे ना, तो सारी क्लासेस भी कंप्लीट कर सकता है। डबल स्पीड में ही तो देखनी है, बहुत होते हैं 28 डेज, बिल्कुल घबराओ मत। फर्स्ट रिवीजन कितने दिन? 40। एफआर को 7-8 दिन, एफआर को देखो कम दिन भी दिए तो चलेगा, क्योंकि पहला पेपर एफआर रहता है तो बच्चा अच्छे से ही पढ़ता है। एएफएम 7-8 डेज, ऑडिट 10 डेज। ये ऑडिट बच्चों को बहुत रुलाता है, इतने सारे बच्चे बेचारे पास हो गए, एग्रीगेट में कोई रुका, कोई ऑडिट में रुका, सबसे दुखती रत ऑडिट। डोंट टेक ऑडिट लाइटली, एल्स ऑडिट विल शूट यू। ऑडिट है भाई, इससे बच के रहना। तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो ऑडिट के लिए आप प्लीज, मैं ऑडिट का स्पेसिफिक नोट, प्लीज लर्न ऑडिट। ऑडिट को समझना भी है, ऑडिट को याद भी करना है। सर पूरा पूरा रट्टा मारे क्या?
कीवर्ड्स याद रखना है दिमाग में, और एक बार याद करोगे अगली बार भूलोगे, अगली बार वापस से याद करोगे, फिर थोड़ा बहुत दिमाग में जाएगा, फिर मॉक टेस्ट दोगे, फिर थोड़ा बहुत वापस से रिवाइज करोगे। ऑडिट सब्जेक्ट ही भूलने जैसा, तो लर्न करना पड़ेगा। अब क्या है ना, अगर आपने ऑडिट को छुआ नहीं, तो माय एडवाइस वुड बी 80-20 का एक रूल होता है, पेरेटो रूल। 20% ऑफ योर सिलेबस कवर्स 80% मार्क्स। वो ई कैटेगरी टॉपिक्स जो तो शॉर्ट शॉर्ट आने ही है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमेशा करना है कि यार वही तो आपका एग्रीगेट या आपके 40-50 नंबर आपको दिलवाएंगे। दूसरी बात, जैसे ही आपका फर्स्ट रिवीजन सर हो जाए, डीटी 5 डेज, क्योंकि राजा डीटी की क्लासेस अभी अभी आपने करी होगी, डीटी फ्रेश रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आईबीएस सर बस 3 दिन, भाई क्या पढ़ लोगे आप आईबीएस में, मुझे आप बताओ। कॉपी लेके जानी है, बोरिया बिस्तर लेके जाना है, कुछ भरोसा नहीं है आईबीएस का, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है आईबीएस में। तो 3 दिन में आप पढ़ो मत, 3 दिन बस आप पता है क्या करो, केस स्टडी की प्रैक्टिस करो, हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं है। और अननेसेसरी इस मोमेंट पे आप आईबीएस पे ज्यादा टाइम लगाओगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर सर आईडीटी 5 दिन में आराम से होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल हो गए हमारे कितने, 41 डेज। फर्स्ट रिवीजन आपका 40-41 डेज में कंप्लीट हो गया। सेकेंड रिवीजन, जितना टाइम फर्स्ट रिवीजन में लगा, उसी का आधा टाइम आपको लगेगा कब, सेकेंड रिवीजन। तो सेकेंड रिवीजन 20 डेज। बट सर सेकेंड रिवीजन में आपको लर्न, रिवाइज एंड रिकॉल, इस मंत्रा को ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में डिटेल्ड रिवीजन होना चाहिए, जहां पे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर। आपने फैकल्टी के नोट से पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेल एंड गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, स्टडी मटेरियल से पढ़ो, फिर भी नहीं हुआ, यूट्यूब पे आ जाओ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सीए बनना आपका निश्चित है। कॉन्सेप्ट डामाडोल है तो माय डियर फ्रेंड सीए बनने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो यार फर्स्ट रिवीजन में प्योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ज्यादा याद नहीं भी रखा तो भी चलेगा, याद रखने का स्टफ सब कहाँ पे, और जितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, ऑटोमेटिकली उतना अच्छा याद होगा। ठीक है सर, आरटीपी 2 रिवीजन हो गए हैं, 2 रिवीजन के बाद आरटीपी एमटीपी अभी मत छूना, आप कंपल्सरी मॉक टेस्ट, 6 दिन 6 पेपर। अभी अपने पास इतना टाइम है नहीं कि अपन वो 12 डेज का मॉक टेस्ट रखें पूरा, तो 6 डेज 6 मॉक टेस्ट, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मॉक टेस्ट में बेसिकली समझ में आ जाएगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे कोर्स को कवर करना है, और जो कोर्स आपने एक दिन में कवर कर लिया, वो आप 1.5 डेज में तो कवर कर ही सकते हो। और इसको घबराओ मत, पहले अपने आईसीआई के पेपर ऐसे ही होते थे, बिल्कुल 20-20 टाइम, 6 दिन 6 पेपर, सीए बन गए। ठीक है, तो यार ये है ना वेरी कंपल्सरी, क्योंकि राजा अगर हम अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे और बिना टेस्ट करे ही एग्जाम देने चले गए, प्रॉब्लम हो जाए। सर कितने दिन हो गए हमारे, 40, 20, 6, 66, आरटीपी एमटीपी 2 दिन काफी। रिलेवेंट अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी जरूर 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 करना भाई। इस बार आईटीटी के पेपर में आधा पेपर तो आरटीपी से उठ गया है, एज इट इज क्वेश्चन है आरटीपी, तो यार आरटीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक दिन अमेंडमेंट, एक दिन लगेगा नहीं, थोड़े बहुत छुटक भटक अमेंडमेंट्स आएंगे, इसमें अमेंडमेंट्स भी कर लेना, प्लस इसमें आप एमसीक्यू भी एक बार देख लेना। ज़्यादा टाइम है नहीं, पर जितना है उसमें आप कम से कम एमसीक्यू पैटर्न देख सकते हो, बन रहा है नहीं बन रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो सब बनेगा,
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी तो फिर भटकते रहोगे, ये क्वेश्चन नहीं करा, ये क्वेश्चन नहीं करा। सर एक दिन आपने लिखा है वेस्ट, वेस्ट होना ही है। सर हमारे बहुत दिन वेस्ट होंगे। देखो राजा, ज्यादा टाइम है नहीं, वेस्ट करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए। अगर तैयारी बहुत अच्छी सॉलिड चल रही है, 3-4 दिन वेस्ट के मान लो, पर भाई डामाडोल है, ऐसा लग रहा है कि सर ये नहीं कराना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो भाई आपको कंपलसरी ये करना पड़ेगा। सर तबीयत खराब हो गई, रिवीजन लेक्चर सुन लो, ठीक है। मतलब ये उन बच्चों के लिए मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ जिनकी बिल्कुल हालत इस लेवल पे बहुत खराब है। इसमें से आप टाइम बचा सकते हो, टाइम बचा लो, फर्स्ट रिवीजन में भी बढ़िया हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, और एक मॉक टेस्ट और दे देना, और फिर आपका वेस्ट का टाइम दिवाली। सर 1 नवंबर को पेपर है, अरे अपन इतने पटाखे फोड़ेंगे ना, पूरा इंडिया बोलेगा क्या हुआ। एक बार अपने को सीए तो बनने दे भाई, तो अपन लड़ी लगा देंगे, लड़ी, रस्सी बम, लड़, इतने पटाखे फोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी दिवाली वाली सेक्रीफाइस कर लो, बस अभी के लिए, ठीक है। वो एक कोट है ना, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। लगा क्या दिल पे, लगना चाहिए अभी। अब कुछ डूज एंड डोंट्स। नो ऑडिट इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 2 टॉपिक कम कर लो, पर टिक टिका टिक नहीं। यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आईसीएआई अभी जितने भी पेपर बना रहा है ना, उसमें वो यही चेक कर रहा है कि आपका दिमाग चल रहा है कि बंद हो गया है। तो ऑडिट नहीं करना, ऑडिट नहीं करना मतलब सर लिख के करना है क्या, सॉल्व बाय ओन। सर कैलकुलेटर, देखो सारे क्वेश्चन तो वैसे भी खुद से नहीं कर पाओगे, 10 क्वेश्चन में से एक लिख लिया, बाकी 9 कैलकुलेटर पे भी कर लिए, चलेगा। देखना नहीं, आंसर देखा तो माता रानी पाप लगे, भले आप 2 टॉपिक छोड़ के चले जाओ चलेगा, बट आंसर नहीं देखना, ठीक है। भाई गई मत कर, गड़बड़ क्या हो जाती है ना। देखो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि ऑल इंडिया रैंक है, पर नहीं। अच्छा मैंने भी पढ़ाई करी थी, 3 रिवीजन करे थे, 2 मॉक टेस्ट दिए थे, डीप डाउन सीए बनने के बाद जब आज मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ ऑल इंडिया रैंकर्स की, मुझे ही रियलाइज होता है कि यार साहिल अपन ने क्या ऐसी मिस्टेक कर दी। पता है आपको मैंने क्या मिस्टेक करी थी, मैं है ना बड़ा टाइम का पंचुअल था, कि यार फर्स्ट रिवीजन इतने टाइम में होना मतलब होना। उसमें मैं क्या करता था ना, कि जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर भले थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मैं इग्नोर कर देता, मुझे लगता था नहीं भाई टाइम प्रायोरिटी। डीप डाउन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि साहिल अपन ने मिस्टेक करी। क्या मिस्टेक करी, यार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% इज मस्ट, और भले आपके ये 40 दिन में थोड़े ज्यादा दिन लग जाए, पहला रिवीजन सबसे बेस्ट रिवीजन होना चाहिए, वही आपको पास या फेल कराएगा। अच्छा अगर रैंक लानी है ना, तो भले आपको बात कड़वी लगे, स्टडी मटेरियल इज मस्ट इफ यू वांट टू स्कोर अ रैंक। मैंने स्टडी मटेरियल पे रिलाई नहीं करा था, कि वो इतने बल्कि रहते थे, देख के डर लगता था। आज मुझे रियलाइज हुआ कि यार स्टडी मटेरियल को पढ़ने से जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है वो कोई किताब में नहीं है। सीए फाइनल सी इंटर पढ़ाते हैं, हमारी किताबें स्टडी मटेरियल से ही आती है, बट हर फैकल्टीज को क्या रहता है ना, हर फैकल्टी चाहता है कि उसका बच्चा जल्दी जल्दी पास हो जाए, इसलिए जब फैकल्टी नोट्स बनाता है ना, तो वो नोट्स कोई एआईआर्स को देख के नहीं बनाए जाते, जैसे एक एवरेज बच्चे को देख के बनाए जाते हैं, ताकि वो एवरेज बच्चा भी 60-70 नंबर ले आए। बट अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है, तो स्टडी मटेरियल का रीडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रैंक दिलानी है, फैकल्टी नोट्स आर सफिशिएंट, आप उससे पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर लेस क्वेश्चन बट क्वालिटी क्वेश्चन,
छोटे छोटे इक्के दुक्के एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन मत करना भाई, वो एग्जाम में नहीं आते। फेक कॉन्फिडेंस से दूर भागो। नो रट्टाफिकेशन, नो सर 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 सर। फर्स्ट रीडिंग रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ऑडिट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एफ आर ए एफ एम डी टी आई डी टी, कॉन्सेप्ट थॉरोली क्लियर होगा ना, तो माइंड में कॉन्फिडेंस आता है। माइंड में कॉन्फिडेंस आता है तो क्वेश्चन तो आप यूं कर लोगे। सेकेंड रीडिंग रट्टाफिकेशन। अब ऑडिट में भी आप एक एक वर्ड रट्टा मत मारो, बस की वर्ड्स के रट्टे मारो, खत्म। देखो नंबर चाहिए तो याद तो करना पड़ेगा। हम इसी एआई का एग्जाम लिख रहे हैं, आप चाहे जितना बोल दो कि सर समझ समझ के कुछ नहीं हो पाएगा। कीवर्ड्स तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे एट द एंड। तो नो रट्टाफिकेशन। फर्स्ट रिवीजन में सर मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फर्स्ट रिवीजन। पहले रिवीजन में पता होना चाहिए कि सेकंड रिवीजन में क्या करना है। लास्ट स्ट्रेटेजी कंपलसरी बनाओ। 1.5 डेज या तो पास करेंगे या तो फेल करेंगे। अच्छा एक चीज याद रखना, जो आपने 1.5 डेज में पढ़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो 5 महीने 4 महीने 6 महीने 3 महीने आप मेहनत कर रहे हो ना, सिर्फ इस 1.5 दिन के लिए कर रहे हो। और अगर 1.5 दिन में आपका कोर्स नहीं हो पाया, सॉरी, कि आपकी पूरी मेहनत छपा पानी में गई। फिर टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार। तो भाई 1.5 डेज स्ट्रैटेजी, दिस इज। अब एक और स्ट्रेटेजी, मैं AIR 1 की वीडियो देख रहा था, क्या माशाल्लाह शानदार स्ट्रेटेजी बनाई। उसने बोला यार मैं तो अपनी एक एक्सेल शीट बनाता था जहाँ पे मैं अपने टारगेट्स लिखता था, टारगेट्स कंप्लीट होते थे उसको ग्रीन कर देता था। आप भी कर सकते हो, कागज पे लिख दो। अगर एक्सेल शीट पे लिखते हैं ना तो वो गुम नहीं होती है, और फिर माइंड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यू कैन ऑल्सो यूज एक्सेल शीट टू ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस। एंड सर स्लीप वेल, स्ट्रेस कम होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। स्ट्रेस लोगे, ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, फिर ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट खराब ही होता है। ठीक है, तो यार ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं। फिर भी राजा अगर आपको भी प्रॉब्लम है ना, बस कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर हमको ये प्रॉब्लम, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा या मैं आपको पर्सनली DM करूंगा। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यार एक वादा करो, अगर आपको ये वीडियो से इतना सा भी फायदा हुआ है, कमेंट जरूर छोड़ना। और प्लीज 3 जन, बस 3 जनों को इस वीडियो को शेयर करना। माता रानी आपको 39 आने होंगे तो 40 ला के देगी, 59 आने होंगे तो 60 ला के देगी। थैंक यू।